नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में 300 साल पुराने शिव मंदिर को विध्वंस कर दिया गया। अब इसके लिए राजनीति भी चल पड़ी है, कांग्रेस बीजेपी हो रहा है। तो कुछ फैक्ट पर भी बात कर लेते हैं। एक सरकारी यूट्यूबर महोदय भी है, उन्होंने भी अपने आप विचार रखा है, उसके ऊपर भी चर्चा कर ले। और रामलला जो पहले टाट में होते थे, अब क्या वो म्यूजियम में रहेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा पूरे फैक्ट के साथ हमेशा की तरह। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी के आईटी सेल का जो दिहाड़ी प्रकोष्ठ है, आपको पता है कि सशक्त है, नैरेटिव बनाने में माहिर है। पहले कहीं भी तोड़फोड़ की घटना होती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट या म्यूनिसिपल? अगर म्यूनिसिपल की बात करें तो राजगढ़ तहसील में बीजेपी की सरकार है। उस म्यूनिसिपल के अंतर्गत कांग्रेस का एकमात्र पार्षद है, सारे बीजेपी के हैं। अगर राज्य सरकार का भी कोई फैसला हो तो बिना म्यूनिसिपल के अप्रूवल के ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है। कांग्रेस को भी इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस को तो क्रेडिट मिल रहा है। बात जब म्यूनिसिपल की है तो ये तो जिम्मेवारी बीजेपी को लेनी चाहिए। वैसे भी देश में जितने भी मंदिर टूटे, 90% से ज्यादा बीजेपी वाले तोड़वाते हैं। मंदिरों का टूटना मुगल काल में हुआ करता था। मुगल काल के बाद सीधे मोदी काल में आया। जब ये गुजरात के सीएम थे तो इन्होंने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने जो विध्वंस कराया, मंदिरों को नालों में बहाया गया। ज्यादा विरोध बढ़ा तो कुछ मूर्तियों को म्यूजियम में रखा जाएगा। जिस 300 साल पुराने शिव मंदिर की बात हो रही है, उसे गिराकर आज इस हालात में कर दिया गया। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी। ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो, टीवी टोपी वाला। ये रहा सामने आपके प्रूफ। टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ लें कि राजगढ़ म्यूनिसिपल में बीजेपी की सरकार है। लेकिन आज ये लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं, हमलावर है कि कांग्रेस की सरकार ने मंदिर को तोड़वा दिया। तो बीजेपी वालों ने कहां मंदिरों को छोड़ा? कर्नाटक में आपने देखा ही, महाकाल मंदिर में क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, पुरी में क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं। जब बात पुरी की है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंट था, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। अभी हाल में एक मंदिर को इसलिए तोड़वाया गया क्योंकि टॉयलेट बनवाना था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो उसके लिए जिन जिन मंदिरों को तोड़ा गया जो कि ऐतिहासिक थी, तुलसीदास जी द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर को तोड़ा गया, शिव कचहरी तोड़ा गया, अक्षय वट तोड़ा गया। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी मक्कार ये बताने से नहीं हटे कि इंक्रोचमेंट वाली जितने भी मंदिरें थी उनको सिर्फ और सिर्फ तोड़ा गया, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद को मजबूत कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, ये लोग सिंबॉलिक काम कर रहे हैं और उस सिंबॉलिज्म के नाम पर हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है। और हिंदुओं की जड़ में अगर कोई मट्ठा डाल रहा है तो वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की आज नीति जो हो गई है, कोई भी हिंदू द्रोह नहीं है जिसके जड़ में भारतीय जनता पार्टी ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को बुनाकर हम वोट लेते रहे। बात जब राजस्थान की है, रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान धारा 144 लगाई गई, वो राज्य सरकार की विफलता थी। करौली में जो दंगा हुआ उसमें एक तरफा कार्रवाई हुई, वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेवार है। लेकिन ऐसी घटनाओं में निष्पक्षता का दावा करने वाले सरकारी यूट्यूबर, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम है चाटुकारिता कर लोगों को मूर्ख बनाना। एक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ससम्मान। मैं पहले किसी सरकारी यूट्यूबर का नाम नहीं लेता था, लेकिन अब इनका नाम लेना जरूरी हो गया, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और जो एक्चुअल मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटका रहा है। इन्होंने ट्वीट किया
कि राजस्थान में राजवाड़े और राजपुताने की कहानियां सुनने को खूब मिलती हैं, लेकिन जब किसी मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलता है तो उसके ताले नहीं खुलते। फिल्मों में सम्मान घटने के नाम पर पूरे देश में बवाल करने वाला करणी सेना का कहीं अता पता नहीं है। सरकारी यूट्यूबर महोदय, आप ये भी पूछ लेते हैं कि आरएसएस कहाँ है। करणी सेना हिंदुओं का ठेकेदार नहीं बनता, वो एक जाति विशेष की ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, आपने उसका नाम लिया तो लिया, बजरंग दल का भी नाम लेते, विश्व हिंदू परिषद का भी नाम लेते, भारतीय जनता पार्टी के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी जिक्र कर देते, उसी भारतीय जनता पार्टी के 71 एमएलए हैं, उनका जिक्र कर देते। लेकिन आप उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जो आका बैठे हुए वो रूठ जाएंगे। अगर वो रूठ जाएंगे तो आपके लिए तो बुरा हो जाएगा। जो जिसके लिए काम करता है उसकी खुशामदी करना उसकी तो मजबूरी है, वही काम आप कर रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष होते तो उस म्यूनिसिपल के ऊपर सवाल उठाते कि उसमें उसकी क्या भूमिका रही, लेकिन आप सवाल किससे पूछेंगे? करणी सेना से। बाकी आरएसएस, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आती, उसके लोगों सवाल नहीं पूछेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी तो वही है। करणी सेना कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, ना वो किसी से वोट मांगती है, लेकिन आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ करणी सेना से। तो ये जितने भी सरकारी यूट्यूबर्स हैं इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। अब मामला है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जिस मूर्ति को लेकर लोगों की आस्था है कि रामलला प्रकट हुए थे, उस मूर्ति को भगवान रामलला के मंदिर में जगह नहीं मिलेगा। तो अब जगह कहां मिलेगा? किसी म्यूजियम में रखे जाएंगे। तो यही तो साजिश चल रही है। आप कहेंगे कि इसके लिए सरकार क्यों जिम्मेवार है? आखिर उसके कार्यभार को कौन लोग देख रहा है? कौन लोग उसके मेंबर है? विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद यानी आरएसएस। आरएसएस की सरकार है। अगर प्योरली वो संतों के जिम्मे होता तो उसका भूमि पूजन कोई संत कर रहा होता, नरेंद्र दामोदर दास जी नहीं कर रहे होते। उस समय फैज खान से मिट्टी भी डलवाई गई। अक्सर होता ही है कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, तो उस मंदिर में उसका मिट्टी भी शामिल हो गया। तो इन्हीं लोगों ने करवाया। जो रामलला टेंट में रहे, आज जब मंदिर बन रहा है तो उस रामलला के लिए उस मंदिर में कोई जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि म्यूजियम में ही रखेंगे। और इनकी कवायद तो चल पड़ी है, जैसे बनारस में भी किया, ज्यादा विरोध हुआ तो कुछ मूर्तियों को म्यूजियम में रखा जाएगा। म्यूजियम में रखने का मतलब क्या है कि अब वो प्रासंगिक नहीं है, कभी हुआ करता था। तो मंदिर पूजा पाठ के लिए होते हैं, उनकी मूर्तियों का भी लोग पूजा पाठ करते हैं। अगर आप उसे म्यूजियम में रखना चाहते हैं, मतलब तो स्पष्ट है आपका इरादा कि लोग आकर देखेंगे कि कभी इस तरह के मूर्ति हुआ करते थे। है नहीं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो हुआ वो आपको पता है कि इनकी तैयारी थी कि जो गणेश जी की जो मूर्ति थी उसको एएसआई के हवाले कर दिया जाए, जिसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा रखी। तो इनकी एक गंभीर साजिश चल रही है और इस साजिश में कहीं ये सफल हो गए और ये स्थिति बनी रही तो हो सकता है किसी दिन हिंदू भी म्यूजियम में देखने को मिले। साजिश उस तरह की चल ही रही है। कोई भी ऐसा हिंदू द्रोह बता दे जिसके जड़ में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ना हो, कोई भी मामला आप उठाकर देख लीजिए, उसकी गहनता से आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ये लोग दिख ही जाएंगे। इनका क्लियर मंशा है हिंदुओं को प्रताड़ित रखो और उसकी प्रताड़ना को दिखाकर वोट मांगते रहो। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।